Hindu Political Action Committee, a group organization which is playing a role in advocating for Hindu interest and supporting various Hindu groups through political activism and community engagement. इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स धीरे धीरे हमारे हिंदू डायस्पोरा में कनाडा के अंदर अब आगे परवान चढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये एक अवेयरनेस है जो अब हिंदू बरादरी जो मोर देन 1 मिलियन इन कनाडा में बसते हैं, उनके अंदर ये अब अवेयरनेस आ रही है कि ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को अंडरमाइन किया जाता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। हम हिंदुओं के अंदर बहुत सारे और ग्रुप्स भी हैं, जैसे कोही है, कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू हेरिटेज एजुकेशन, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी तरह और ग्रुप्स भी हैं, लेकिन हमें देखने वाली बात यह है कि ये सब मिल के क्या वो इम्पैक्ट कनाडा के अंदर छोड़ पाएंगे जो हमें चाहिए, जो स्पेस चाहिए। क्योंकि मुस्लिम वोट के नाम से आप सब ने सुना होगा, वो कनाडा के पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा असर रखते हैं, डालते हैं। क्या इस तरह का काम हम हिंदू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये वो सब्जेक्ट है, ये वो टॉपिक है जिस पे आने वाले दिनों में हम बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि ओंटारियो के इलेक्शंस सर पे खड़े हैं और कनाडा के इलेक्शन भी किसी वक्त हमारे सरों पे थोपे जा सकते हैं। इस सारी बातचीत पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्त। मैं स्वागत करता हूँ मिस पूजा माथुरिया का, जो इस वक्त हैमिल्टन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ एलेक्स अग्रवाल जी का, जो विंडसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे पूजा बहन आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन है जिसका मैंने यहाँ पे अभी अभी चर्चा किया कि हमारी स्पेस नहीं है, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों से अपनी बातचीत को शुरू कीजिए, फिर इस विषय पे आते हैं जिसकी मैंने बात की। सबसे पहले नमस्ते, जय श्री राम सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका इंग्लिश में भी अनुवाद करना चाहूंगी। May all sentient beings be happy. May no one suffer from illness. May everyone be prosperous. And may there be peace in this world. धन्यवाद। तो आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा छेड़ा हुआ है ताहिर भाई। जैसे आपने कहा कि कैनेडियन मेन स्ट्रीम में हिंदुओं को क्यों नहीं सुना जा रहा, काफी हद तक इसके लिए आई वुड से देयर इज अ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जो वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं कनाडा में, you know, we are all majority of Hindus are educated professionals with a very good educational background, and they have all come here to have a good life, you know, have a good education, or everybody wants to, you know, do their work and be responsible citizens and follow the law of the land. We have a mindset कि भाई हमें देश के बाहर जैसे हम जाते हैं तो एक थोड़ा हमारा ब्राउन स्किन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टेक्स ओवर। You could call it a hangover from our colonial past, जो हमारी हिस्ट्री रही है भारत की, with all the invasions and जो मुगल ज़माने की और जो ब्रिटिश के ज़माने की जो हमने गुलामी सहन की थी। So this is a hangover from our colonial past. तो अभी भी हमें लगता है that once we are outside the country in a foreign land, हमें ज़्यादा उनके चीज़ों में पढ़ना नहीं है, पॉलिटिक्स से दूर रहना है। And we are here to carve out a good life for ourselves. You know, for us, हमारी प्रायोरिटी है एजुकेशन ले, एक अच्छी जॉब ले, घर बसाएं, अपने परिवार को बसाएं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाएं और सारी जिम्मेदारियां पूरी करें।
और बेसिकली हमारा माइंडसेट थोड़ा ऐसा रहता है कि भाई हम किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन से दूर रहना चाहते हैं। स्पेशली दिस इज ट्रू जब आप भारत से बाहर हम रहने आते हैं विदेशी मुल्कों में। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि एक हिंदू वॉइस कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा है। एंड हमें जितना मेन स्ट्रीम में जितनी स्पेस हमें मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू दूसरे मजहबों के लोगों के को जो स्पेस दी जाती है उस हिसाब से उतनी स्पेस उतने कंसर्न्स हमारे एड्रेस होते नहीं है एंड वी आर नॉट बीइंग टेकन दैट सीरियसली। ऑल्दो आई वुड से कि अभी जो पिछले कुछ महीनों में कुछ सालों में जो इवेंट्स हुए हैं उससे डेफिनेटली हिंदू जागे हैं। एंड हमारा यही मकसद है एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन कमिटी एंड एज अ पार्ट ऑफ कोही कि ये अवेयरनेस रहे, ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो और हमारा एक यूनिफाइड वॉइस बने टुवर्ड्स अ कॉमन गोल एज मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। जी, बड़े अच्छे ढंग से आपने वो सारे का सारा जिसे मैं कहूँगा मिशन स्टेटमेंट है वो हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर किया और आपने हमें बताया कि किस तरह ये मुमकिन है और किस तरह हम आगे जाके अपनी एक वॉइस बनाएं। मैं समझता हूँ कि यूनिटी की हम बात बहुत करते हैं। यूनिटी ऑनेस्टली मैं हर कम्युनिटी को देखता हूँ 100% यूनिटी का मामला कहीं नहीं होता और मैं उसको समझता हूँ कि यूनिटी अगर मुकम्मल ना भी हो तो डाइवर्सिटी की भी खैर है, लेकिन वॉइस एक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ज्यूश कम्युनिटीज़ के बहुत सारे ग्रुप्स हैं मगर उनके अंदर एक बात कॉमन है, भले से वो आपस में मिलके काम ना करें, मैं उन सबको जानता हूँ, लेकिन एक बात कॉमन है कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करते, एंटीसेमिटिज़म की कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। आपने कहा कि पॉलिटिकल विचारों के मामले में हमारी जो कम्युनिटी है वो शाय है, अपने आप को उससे दूर रखना चाहते हैं। मैं आदित्य भाई, आप पॉलिटिक्स में भी हैं और एलेक्स अग्रवाल के नाम से अपनी कम्युनिटी के अंदर जाने जाते हैं और आपने ये सब चीज़ें पर्सनली भी एक्सपीरियंस की। जो बातें पूजा बहन ने कही, आप उन विचारों को या उन चैलेंजेस को कैसे देखते हैं और कैसे आपने एक्सपीरियंस किया और कैसे रिजॉल्व होते नज़र आते हैं? बहुत सारी बातें मैं आपसे एक ही बार जानना चाह रहा हूँ। पहले तो नमस्ते, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ऑडियंस। जस्ट मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उससे आपको समझ आएगा कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ। सो आई केम एज ए स्टूडेंट इन 1991। उस टाइम पे भी खालिस्तान ब्लू स्टार ऑपरेशन हो चुका था। सो आई न्यू इन टोरंटो खालिस्तानी मूवमेंट स्ट्रांग थी एंड जब ये क्या बोलते, द रीजन आई गॉट लिटिल बिट मोर involved with this politics is seeing how Khalistanis are taking over the space. तो मैं विंजर में पहले मैं सिटी काउंसिलर के इलेक्शन में खड़ा हुआ था। So that told me, that taught me what things are happening in the political world. और मैं अपना थोड़े बहुत एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम हिंदूज आर एक्चुअली लिटिल बिट मोर देन 6 इन कनाडा बाय पॉपुलेशन वाइज, और हमारी भी ब्राउन स्किन है, उन्हों की भी ब्राउन स्किन है। एक्चुअली दे स्टैंड आउट मोर देन अस। Then also they have much bigger political voice in Canadian Parliament, across different provinces, all those things. So it's not that, and they are very close to, you know, I myself consider Sikhs to be pretty much part of our community, unless ये थोड़े बहुत खालिस्तानी चेंज हो गए हैं. But the thing is, they have gone much ahead than us, and वो चीज को चिंतन अपने को करना चाहिए कि क्यों हम पीछे रह गए
वो सेम स्किन कलर, सेम कॉलोनियल, उस पे they were ahead of us, and population wise we are little bit more than them. So जैसे पूजा जी ने बताया कि we have come from India, we are very much, if you look at individual level, on average Hindus are one of the most in the immigrants, we are one of the most educated people. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन भी हैं बहुत सारे सक्सेसफुल, might not be as Jews and all those things because it is going to take time for us. But we have been very successful people. ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे सिख भाई बहन भी बड़े सक्सेसफुल हैं, वो भी बिजनेस में हैवीली सक्सेसफुल हैं, मगर तो भी हम उनसे बहुत कम है. आई एम बीइंग गिवन सम नंबर्स के कैनेडियन पार्लियामेंट में 20 से प्लस जो हैं सरदार खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं कंपेयर टू 1 or 2 हिंदूज. सो दैट इज अ बिग डिफरेंस. सो ये डेटा से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज समथिंग विच इज होल्डिंग अस बैक. What is the secret sauce? Why they are more successful than us? तो उसके अंदर मेरा ये कहना, मेरा एक्सपीरियंस ये है, पूजा जी जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से, कि हम संकोच करते हैं, पहली बात. दूसरा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमारे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स वेयर वी मीट, वहां पे हम पॉलिटिक्स की बात करना नहीं चाहते. वी फील लिटिल बिट अनकंफर्टेबल बिटवीन आवर ग्रुप्स ओनली. तो वो समझने की बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर हम अपने ग्रुप्स, अपना प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे, वी विल बी बिहाइंड. सो दैट्स माय, और हम ऐसे बात करेंगे डिटेल में. ताहिल जी, आप जैसे we will start discussing and we will try to figure out how we can become part of it. दूसरा बात यह है कि मेरा ये कहना है कि once we are Canadian citizen, it is our duty, not right, it is a duty to participate and give constructively in the democracy process. Everybody should go for voting. We should vote for the right candidate, right? So that is our duty as a part of a Canadian citizenship. अगर हमने ली है यहाँ और हम रहना चाहते हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन यहाँ रहना चाहते हैं, तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दैट्स फर्स्ट पार्ट. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको, we have to live with the society, but we should not become such that we are so weak that we become a community which can be beaten by anybody. We have to be a strong community. So दूसरा मेरा ये कहना है कि I might be giving an example from India. I typically try to say that once we are in Canada, we should forget about India. We are Hindus, Canadian Hindus. That's what we should be focusing on. So, एक ही पॉइंट करके मैं ताहिल जी आपके पास वापस भेज दूँ, आपको नेक्स्ट लीड करने को बोलूँगा. खाली मैं ये बताना चाहता हूँ कि if you are not politically strong and लॉबिंग स्ट्रांग नहीं हो, दोनों चीजें नहीं हो, और कम्युनिटी स्ट्रांग ना हो, यू विल बी वीक. दैट्स वेरी ट्रू. एंड व्हाई आई एम सेइंग इन इंडिया, यूपी के अंदर जो अभी देखो आप, वो पॉलिटिकली थोड़े हिंदू स्ट्रांग हुए तो दबे नहीं. अभी बहुत चेंज हो गया है. योगी जी के उससे, इट इज द सेम पुलिस, सेम पीपल, everything is the same. Why it is such a big difference? Because there was little unity. ठीक है कि पहले तो वहां भी मार रहे थे. संबल जी का जो देखोगे
न्यूज सुनोगे पुराने 20-40 साल पहले क्या हुआ था. It is just we became little bit more united. So that's and had a political strength. So ये अब मैं होल बात करेंगे. मैं कनाडा के विषय में ये मैं ब्रिंग नहीं करना चाहता हूँ. मैं तो ये खाली ये बता रहा हूँ कि unless we are political strong and don't have enough lobbying, we will be beaten left and right. That's और ये हमने अभी भी देखा है. पन्नू जी ने जो हमारे बारे में बोला है हिंदुओं के बारे में, nobody supported us as strongly. I felt that he should be arrested with that statement, but because we are weak. यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ कनाडा में बसती हैं और हम देखते हैं कि वो सब कम्युनिटीज़ अपने आप को डिफेंड करती हैं. ज्यूश कम्युनिटी उसकी प्राइमरी एग्जांपल है. यूक्रेनियन कम्युनिटी हमारे सामने है. मुस्लिम कम्युनिटी हमारे सामने है. मुस्लिम कम्युनिटी हर साल रिवाइवल ऑफ इस्लामिक स्पिरिट कॉन्फ्रेंस करते हैं. हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं. सारे पॉलिटिशियंस पहुंचते हैं. मैंने एक बार रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़म के नाम से कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो पहले तो अपनी कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया. दूसरा, जो मैंने एक हॉल बुक करवाया था लाइब्रेरी का, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि सॉरी, ये हमें कंप्लेन आई है कि हिंदुइज़म के नाम पे कुछ ना करें, वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है. कैन यू बिलीव इट? इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी भी मेरे पीछे नहीं खड़ी थी और कैनेडियन सिस्टम ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया. यही मसला हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हिंदुओं के ख़िलाफ़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नैरेटिव बिल्ड होता है. आपने एलेक्स भाई जिक्र किया, आपने टच किया खालिस्तानी एलिमेंट को और आपने सिख बहन भाइयों का बताया. आपने खुद ही कहा कि सिख बहन भाई अक्सरियत में तो हमारे साथ ही ऑन बोर्ड है क्योंकि हम सब एक ही धरती से आए हुए लोग हैं, मगर उनमें कुछ खालिस्तानी हैं. अब 20 के करीब अगर हमारे पंजाबी कम्युनिटी से एमपीज़ और फिर दूसरी लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ में ओंटारियो हो, एडमिंटन हो, वहाँ पे भी हैं, तो वो जनरली अगर वो खालिस्तानी ना भी हो तो खालिस्तानी सिंपथाइज़र हो जाते हैं क्योंकि जो खालिस्तानी ग्रुप है 10-15-20% वट एवर, वो वोकल है, यूनाइटेड है, एक्टिव है. तो ये सब बातें मैं जो आपने की उनका मैं यहाँ पे थोड़ा सा निचोड़ पेश किया. अब मैं आज की कन्वर्सेशन में थोड़ी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पूजा जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज आप कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू हेरिटेज एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कनाडा का, उसमें क्यों एक नरेटिव बिल्ट होता है हिंदुइज़म के ख़िलाफ़ हिंदुत्व का नाम दे के? तो इस एंगल को आप कैसे देखती हैं? Canadian Organization for Hindu Heritage Education is a non-partisan, non-profit organization. तो हम स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल मेंबर को एंडोर्स नहीं करते, बट एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन Hindu heritage education and awareness about Hindu history and advocating for Hindu rights across the city, the schools, school boards, universities and federal and provincial level. तो उस हिसाब से we have seen that the same reason is responsible that why Hindus are facing a lot of problems in the education system, especially schools, universities. We've seen there are lots of cases of blatant Hinduphobia. हमारे बच्चों को target किया जाता है. There is a lot of religious indoctrination and unfortunate political propaganda that goes on in schools and universities. It's very sad. Schools or ये जो universities है, they should be centers for academic excellence. But बजाय इसके, these days you see that a lot of things are happening which shouldn't happen. और बच्चों को तो especially इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए because वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं. They are there to gain academic excellence. तो इस वजह से they are being influenced
and coupled with the fact that there's not much participation from Hindu parents, I would say, although that is changing a lot. So we had Kohi. हमारा मकसद यही है कि हम हिंदू बच्चों को एम्पावर करें और उनके जो पेरेंट्स हैं अक्रॉस स्कूल बोर्ड्स इन कनाडा, हमारे जो कोही के जो वॉलंटियर्स है, दे कम अक्रॉस ऑल द स्कूल बोर्ड्स, डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स इन कनाडा. तो हम उनको एम्पावर करते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि यू नीड टू कम फॉरवर्ड, advocate for your child in their schools, in their high schools, in universities, or teach them about Hindu heritage, educate them, create awareness. Jaise Kohi has been involved big time into celebration of Hindu Heritage Month. So har saal, as you know, ki November has been declared as a Hindu Heritage Month here, both at the federal and the provincial levels. तो हम Hindu Heritage Month celebrate करते हैं across school boards, and we encourage parents and kids especially कि भैया आप अपनी हिंदू हेरिटेज के बारे में स्कूल में बताएं, share information about the rich Hindu heritage and history, and create awareness about what Hinduism stands for. तो जैसे festival celebrations हो गए, we'd ask them to decorate the display boards in school, make daily announcements, और फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होते हैं तभी इनका इम्पोर्टेंस क्या है वो बताएं, क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट व्हाट हिंदुइज्म स्टैंड्स फॉर. तो ये सब चीजें आई बिलीव एट वेरी ग्रास रूट्स लेवल अगर आप यहाँ से शुरू करो, सो दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग मोर पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस अबाउट व्हाट हिंदुइज्म एंड व्हाट हिंदू स्टैंड फॉर. तो हम ये करते हैं. I'd also like to add that Kohi has been very successful in raising a lot of issues, especially we were the first ones to raise the issue of Hinduphobia with the support of MP Melissa Landsman. हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि she supported us in getting this petition tabled in the House of Commons, for which Kohi had garnered more than 25,000 signatures from the Hindu community. And we have successfully delegated to the Toronto and the Peel district, the police departments, on countering Hindu hatred and Hinduphobia. And just recently, we had successful celebrations of Hindu Heritage Month at both the Toronto district school boards and the Durham district school boards. So, काफी सारी activities हम करते हैं about educating about Hindu heritage and countering Hindu hate and fighting for Hindu rights of students and parents. जी आदित्य जी, आपने अभी पीछे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें की. मैं उनकी तरफ भी थोड़ा बाद में आऊँगा, उनको जोड़ूंगा जो ओंटारियो इलेक्शन और कैनेडियन फेडरल इलेक्शन की सिचुएशन है उनके साथ. लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूँगा कि सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन हिंदू कम्युनिटी के साथ हम कनाडा में अक्रॉस ऑल लेवल देखते हैं. उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी बहुत बड़ा इशू बनता है. हालांकि मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी है, मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी है. तो ये जो सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन का मामला है जो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने से रोकता है, इसको आप कैसे हमारे व्यूअर्स को अवेयर करेंगे इस सिलसिला में? दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस जी. अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं 1990 में आया था, 91 में. तब तो हिंदूज को और इंडियंस को ओवरऑल बहुत ही बैकवर्ड गिना जाता था. मैं इंटरव्यू में जाता था तो people will not even recognize the degree of India. They said they are interviewing me because my University of Toronto की degree है. No experience for India. They consider it a third world country. तो ये धीरे धीरे चेंज हुआ है. अब इसका जो आप बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, वो रियली ट्रू है. दिस इज ट्रू. मैं
और इससे भी ज्यादा एक है, हम विजिबल माइनॉरिटी में हैं, मगर वी आर स्टिल नॉट कंसीडर्ड लाइक ब्लैक के हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. दैट्स द इवन द वर्स्ट थिंग. दे फील दैट ब्लैक्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन अमेरिकन्स डिस्क्रिमिनेटेड, but the brown skin Asians are not even considered in that same space, even though they have been discriminated. That is a very interesting thing. आप DEI जब चल रहा था US में, अब तो ये उन्होंने चेंज कर दिया. तो DEI में इंडियंस को नहीं गिना जाता था, ब्लैक्स को ज्यादा गिना जाता था. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके कॉन्शियस तक भी नहीं है. एंड वी आर कंसिडर टू बी विजिबल माइनॉरिटी. विजिबल माइनॉरिटी का मतलब कि यू कैन लुक एट द पर्सन एंड कैन से ही इज अ डिफरेंट person because he doesn't have white skin. So वो definition से हमको थोड़े special rights देने चाहिए, पर वो भी नहीं दे रहे हैं. That is a very interesting thing that is happening, not only in Canada but even in US. अब मेरा thought process उसके अंदर दूसरा है, and I might be thinking more with a political thought process. A lot of people might not agree with me. What happens is, अब मैं विंडसर सिटी की बात कर रहा हूं. When they hire the people in the police force, they should represent. There should be a person there in council, city council में कि we are 5% of the population or 10% of the population of the town. The workforce of the city should represent that 5%. राइट नहीं है, क्योंकि कोई ये वॉइस उठाने वाला ही नहीं है सिटी के अंदर कि भाई यू हैव टू हैव ए पुलिस फोर्स विच इज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन. द सेम इज विथ अदर पार्ट्स ऑफ द थिंग, एंड दैट्स आई फील इट इज मोर बिकॉज वी आर वीक, वी आर नॉट एबल टू रेज दैट क्वेश्चन. So DEI, I was even surprised. एक whole बात बताऊं, I am being told by my kids and all those things. अब ये तो कनाडा की नहीं है, ये US की है, but this is the same thing happens even in Canada too. I don't have a exact data on it, but ये हार्वर्ड और क्या बोलते जो आईवी स्कूल्स हैं उसके अंदर इंडियंस, इवन चाइनीज भी हैं, पर इंडियंस के मार्क्स इवन ज्यादा है ना तो भी उन लोगों को गिनते नहीं है. दे आर मेजर्ड एट ए डिफरेंट लेवल, नॉट इवन विथ वाइट्स, नॉट विथ ब्लैक्स. दे हैव टू हैव मोर मार्क्स to get admission compared to rest of the people, while we are in minority. उन्होंने एक नया डेफिनेशन निकाला है कि विजिबल माइनॉरिटी में भी ये ज्यादा आगे हैं, इसलिए उनको कम करना है. Do I make sense? That's the definition they have come out with. So ये मैं एक आईवी स्कूल के इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि उसका केस हुआ है. देयर इज ए प्रूफ देयर. बट माय फीलिंग इज दिस इज ट्रू इवन फॉर कनाडा. एंड जो एडमिशंस हैं, मेडिकल एडमिशन स्टूडेंट्स की, मैं बीच में मेडिकल बोर्ड में भी गया हुआ था. आई यूज्ड टू नॉर्थ वेस्ट में सिलेक्शन कमेटी में भी इन्वॉल्व था. Somehow I am feeling that the number of Hindus are getting selected much less compared to the competition जो
इंडियंस के हिंदूज हैं वो जितने करते हैं, दिस इज माई, now this is a gut feeling. I don't have a data to back it up, but that's the thing. You will see the competition because बात क्या है कि हमारे parents are pushing the kids to become either engineer or doctor. So there's a very big intense support for our kids, but the number of people getting selected are very less. That's why a lot of people then go to other countries to do studies. So very interesting thing है ये आपने बात की ना discrimination की. So that's my feeling about that one. जी आदित्य जी, आपने बहुत डायर सिचुएशन बताई, बल्कि ग्रिम सिचुएशन बताई कि डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल की है कि ब्लैक्स के बारे में जो डिकेड से, रादर सेंचुरी से जो चली आई आने वाली डिस्क्रिमिनेशन है, उससे भी कुछ हाथ आगे है. हमारी कम्युनिटी की तरफ से बहुत क्लेम होता है कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, और वो है. ये भी क्लेम है कि वो बहुत वेल सेटल है, रिच कम्युनिटी है, वो भी है. हमारे मेगा मिलियनर्स के क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जाते हैं, और ख़ास तौर पर टोरंटो एरिया में सब जानते हैं उन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को. लेकिन कैनेडियन पॉलिटिकल सीन में ऐसा नहीं कि हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोग भी हैं. कई एमपीज़ हैं, इवन कई कुछ लोग मिनिस्टर्स हैं, कई एमपीपीज़ हैं, मगर उन सब का ध्यान इन बातों की तरफ नहीं जाता जिस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ का जाता है. जैसे ज्यूज़ कम्युनिटी एंटीसेमिटिज़म के बारे में बहुत अलर्ट रहते हैं. उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में 10-20 लोग काम कर रहे होते हैं. आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन बैकग्राउंड, हिंदू बैकग्राउंड, अदर देन टेम्पल्स, अदर देन मंदिर्स, जिनमें इवन कोई स्टाफ भी होता हो, जिनका कोई ऑफिस भी होता हो. क्लेम हमारा ये है कि हम मेगा मिलियनर्स हैं, और वो हैं. इवन कुछ लोग बिलियनर्स हैं, वो भी हैं. लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है कनाडा में प्रिसाइसली, वो इस लेवल का हो रहा है जो सिचुएशन एलेक्स भाई आपने बताई. आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ. जी जी जी. मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उसके अंदर आई फाउंड एज ए हिंदू कम्युनिटी, दे मेरे मतलब गुजराती फ्रेंड आके हेल्प किए थे मुझे, बट एज ए कम्युनिटी दे वर स्टैंडिंग बिहाइंड, दे वर स्टैंडिंग बैक, दे वर नॉट सपोर्टिंग. अब फनी चीज ये हुई कि बांग्लादेशी कम्युनिटी में मैं गया तो उन्होंने लोग उन्होंने सपोर्ट किया. नॉट ओनली दिस दे ऑफर्ड मी, मीन्स उन्होंने तीन, मैं उनको जानता भी नहीं हूं, 3 आदमी उन्होंने मेरे साथ कैंपेनिंग के लिए दिए. अब वो सिनेरियोज जो जब ये सपोर्ट जो मिलने लगता है और जो इलेक्ट हो जाता है, there is a very different now when the person get elected. He is not going to speak about Hindus because Hindu themselves never supported him as a Hindu. This is the reality. ठीक है जी. मुझे यहां तक, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूं ऑर्गेनाइजेशंस का. There was even a non-religious organization, उसका नाम उसमें इंडिया कैनेडियन एसोसिएशन जैसा नाम है. There they were asking, they asked me to give a big donation and I was self-funding. I said I have gone over the budget. They promoted an opposition guy who was a non-Hindu. So what happens is, जब वो आदमी सिलेक्ट होके जाएगा, he will have less feeling for that community, क्योंकि कम्युनिटी ने नहीं हेल्प करके उसको इलेक्ट हुआ है. राइट जी. Yeah, बिल्कुल. I agree with Aditya ji a lot. जी.
As I said, I'd like to elaborate on this कि यही दिक्कत रही है हमारी कम्युनिटी के साथ, that we lack the political will. एक consciousness होती है as a community कि भाई as members of the Hindu faith we need to have a strong voice. Given the situation कि in the past couple of years there have been numerous attacks on our Hindu mandirs all across Canada. There have been violent attacks, last November. जी और rampant Hinduphobia होता है, and it is very sad कि ये institutionalized level पे होता है, and not just in schools and colleges and universities, even in the workforce, even in the law enforcement. जैसे हमने it was very sad कि जो नवंबर में जो attacks हुए थे हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन में, an off-duty police officer was caught participating and engaging in violent attacks. तो इस कदर से जो एंटी हिंदू लोगों का जो इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है across the institutions here, so that makes our job even harder, coupled with the fact कि हमारी कम्युनिटी से पार्टिसिपेशन इतना जितना होना चाहिए नहीं होता. I will disagree with आदित्य जी की पार्टिसिपेशन नहीं है, certainly है. हमें काफी सारे यहाँ पे there are Hindu organizations here in Canada who are mobilizing support from within the community and raising important matters. Definitely it is changing, but we definitely have a long way to go. और इसी वजह से we are asking people from our community that unless we have a strong voice on the table, things are not going to move ahead for us. And especially ये strong voice हमें across the spectrum चाहिए mainstream में, and especially at the political level. तो कैसे होगी पूजा बहन, आप ये बताइए कि अभी इलेक्शन सर पे है ओंटारियो के, और फेडरल इलेक्शन भी सर पे ही आप समझिए, अगर वो सारी चीज़ें इसी तरह चली जिस तरह ट्रूडो ने प्रॉमिस किया है कि वो स्टेप डाउन कर जाएगा जब नया लीडर आएगा. तो इस सारी सिचुएशन में मैं भी देख रहा हूँ कि अवेयरनेस बढ़ी है, कम्युनिटी के लोग, जैसा कि आदित्य जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं, कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ रही हैं, अच्छी बात है. लेकिन क्या जिस तरह मुस्लिम वोट एक बाकायदा कैंपेन है, क्या इस लेवल की हिंदू वोट कैंपेन करके और उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके क्या हमारी कम्युनिटी अपनी पावर और अपनी स्पेस बना सकेंगी? पूजा जी पहले आप बताइए, फिर मैं यही बात एलेक्स भाई, आदित्य भाई से जानना चाहूँगा. देखिए, बिल्कुल स्पेस बनाने के लिए वी विल हैव टू मोबिलाइज सपोर्ट. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. पार्टिसिपेशन डेफिनेटली कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लास्ट नवंबर के जो अटैक्स हुए हैं उसने पूरी कम्युनिटी को झकझोर के रख दिया है. दैट वाज लाइक everybody was taken by a big surprise and a jolt. ऐसा नहीं कि हमारी कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन और हिंदूफोबिया एंड रेसिज्म फेस नहीं कर रही थी, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा था. जैसे कि कहीं स्कूल कॉलेज में हो गया, यूनिवर्सिटीज में हो गया, कहीं रैंडम एक्ट किसी के साथ पर्सनली उनके एम्प्लॉयर के साथ हो गया. दीज वर ऑल रैंडम एक्ट्स. लेकिन ये जो चीजें हुई स्पेशली नवंबर, दिस वाज एन अटैक on the entire Hindu community in Canada. So that is something, that has taken all the Hindus, by, surprise. And now abhi log aa rahe hain, but of course I would say one way to mobilize, our community would be कि लोगों को हम जाके बोले that, do some homework, do some research. आप अपनी राइडिंग के, अपने प्रोविंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलिए, ask them questions. और काफी बार ऐसा होता है ताहिर जी, हमने देखा है कि that we know candidates when they come to canvass for their elections, at Hindu मंदिर या फिर हमारे community centers में आते हैं, it's more like they come, they give lectures, थोड़ा बहुत अच्छी चीजें बोलते हैं हमारी community के बारे में, और फिर the usual you have the tea and snacks, सब पिक्चर्स लेके दिन चले जाते हैं. बट व्हाट इज मिसिंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट, एन एक्टिव डायलॉग. एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, खुला कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी कि भाई अगर आप हमारा वोट चाहते हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे.
from the Hindu community, we have certain concerns, we have certain demands to ask for. तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? And for this, our community members need to ask the right set of questions. And that is what we are here at, the Political Action Committee, and also as a part of COHI. So, at different levels, as I said, मैं believe करती हूँ कि शुरुआत grassroots से होनी चाहिए, because in order to ask the right sort of questions, हमें पता होना चाहिए कि हमारे as a community issues हैं क्या, and issues सिर्फ violence, सिर्फ racism, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी कम्युनिटी फेस कर रही है, और इसके लिए हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितनी भी मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस है उनसे जुड़ना ये बहुत जरूरी है. See, we always encourage members of our community कि at the very grassroots level आप शुरू कीजिए अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से. जैसे आप कहोगे कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो गया, जैसे I'm a Hindu Canadian, living in Canada. So मेरे लिए मेरा sphere of influence is, my kid who's studying in school. तो उसका स्कूल आ जाता है, उसका स्कूल बोर्ड आ जाता है. So as a Hindu, it's my duty कि मैं actively participate करूँ उनकी स्कूल की activities में. स्कूल बोर्ड में there are many parent involvement committees, equity board रहता है, there is a faith advisory committee जहाँ पे they appoint a member from each and every different faith to represent the community, and जो भी आपके concerns होते हैं regarding the school curriculum, the education system, about certain issues that are being faced, वो आप बोल सकते हैं उनको, and you can be an active participant in bringing about change. So you can start as somebody who can join these committees. फिर आता है city, provincial और federal level पे. जैसे आप सिटी काउंसिल इलेक्शंस में, as Aditya ji said, he had run for it in Windsor a while back. तो आप भी एक्टिवली आप इन्वॉल्व हो जाइए, have these meetings with your councillors, you can even delegate at the city. अगर आपके कोई issues है, concerns है as a community, you can make a presentation and delegate at the city and tell them about the concerns that we have as a community. तो वो आप कर सकते हैं. Another thing is get involved in and Hindu mandirs and community organizations. There are lots of Hindu organizations everywhere across Canada. बहुत सारे active Hindu organizations हैं, Hindu मंदिर हैं. तो वहाँ पे जाने से आप अपनी community से जुड़ेंगे भी, and आप volunteer कीजिए वहाँ पे, जानिए वहाँ पे क्या उनकी issues हैं, क्या हमारी demands हैं, and where we are lacking behind. So these are the things that help you decide what you need to ask, when a candidate is fielding himself or herself for the upcoming elections in front of you. So ये जो sphere of influence जैसे मैंने कहा, at the very basic level, you engage and involve yourself in all these things, and that's how you build your knowledge and your base, and you get some research on what you need to ask for. और ये एक ask होनी चाहिए, and it is a must when you decide on which political candidate you want to vote for. आपने जिस अवेयरनेस की बात की, उसके रेजोल्यूशन के सिलसिले में जो आपने बात की, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आदित्य भाई, इसी विचार को आगे लेके जाते हुए, क्योंकि आपने खुद पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया और इस पे बात भी आपने की, तो इसी विचार को आगे लेके जाते हुए हिंदू वोट का जो एक अब हमारी कम्युनिटी के अंदर बातचीत का सिलसिला चल निकला है, जो ऑलरेडी कुछ कम्युनिटीज़ में है और वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकली भी, लॉबिंग के लेवल पे भी, आप इस सिलसिला को किस तरह आगे फलता फूलता देख रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं बताता हूँ क्या है, और मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको. मेरे हिसाब से हमारी कम्युनिटी को, it is their responsibility also, we should actively involve in the ridings of each of the political party, जो पार्टी उनको अच्छे लगती है.
they should be involved, become the office bearers of that. Because those guys are going to then elect a candidate between that group. That is much more important. ठीक है जी. तो एक बात समझिए कि ग्रास रूट जैसे पूजा जी बोल रहे हैं वो है, पर अनलेस वी आर किंग मेकर्स, क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होता. उसका मैं एग्जांपल दूंगा क्या हुआ. हमने क्वेश्चन भी बहुत पूछे. So you have to become actively, and that is your duty too, you have to become actively involved with ridings, become office bearers. Not only this, when a candidate is, कोई भी पार्टी जो आपको अच्छी लगती है मंदिर में आए, उसको क्वेश्चन तो करिए, पर उसके बाद ये बोलिए कि if you are supporting, you are going to support, he agrees, you say we are going to support your election, there are 5 volunteers from us going to help you campaign. Then if he wins, you have a right to ask him to do something. अगर आपने कोई उसमें हेल्प नहीं की है, क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होगा. अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं. आरिक हमारा एमपी था, मंदिर में आया था. हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे कि भाई ये खालिस्तानी का, ये पन्नू का जब हो रहा था, बट सिख कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था उसको. In the parliament, he presented Khalistani. Our temple was very, people in the temple, हम डॉक्टर्स, मेरी वाइफ डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर, सब ने उसके साथ बात की थी पहले. But politicians have to talk. It is a talk. So मेरा कहना है कि जैसे हमारे अपोजिट पार्टीज कर रही हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड and helping them to win, then they will support you. क्वेश्चन पूछने से नहीं होगा मेरा. That is my personal thought process. आखिर में आज के पॉडकास्ट को सम अप करते हुए मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा अलग अलग कि इस कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदूज़ बढ़ती चली जा रही है. मैंने एक एग्जांपल दी कि जो रिवाइवल ऑफ इस्लामिक स्पिरिट कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका हक है वो कॉन्फ्रेंस करें, हमें कोई इतराज़ नहीं. लेकिन हम क्या अपना रिवाइवल ऑफ हिंदू स्पिरिट की कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? ना तो कम्युनिटी सपोर्ट करती है, ना हमारा कैनेडियन सिस्टम परमिट करता है. यहाँ तक का मामला है. फिर जो हमारा हिंदू वोट का एक फैक्टर है, अब मुस्लिम वोट कई सालों से चला आ रहा है, बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है. जूश कम्युनिटीज़ अपने वोट के सिलसिला में दहाइयों से काम कर रहे हैं, डिकेड से काम कर रहे हैं. मुस्लिम ने तो मुस्लिम वोट शुरू किया, उनको हक है, हर कम्युनिटी को हक है. मगर ये हक आज तक हिंदू वोट का हमने नहीं बरता. तो इसको भी ज़हन में रखिए. और कंक्लूड करते हुए दोनों से मेरी दरख्वास्त है कि आप जो आज की बातचीत हुई है और जो सिचुएशन है, जो चैलेंजेस हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करने की सलाह देते हैं. जी एलेक्स भाई आप कीजिए, फिर सम अप करेंगे पूजा बहन से. जो आपने रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म की जो बात कही है, दिस इज बिकॉज वी आर वीक. वन थिंग दैट इज वीक है हम. एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि देयर इज अ हिस्टोरिकल इशू विथ अस कि वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, उससे पहले इस्लामिक वो, तो हम थोड़े से वो हो गए हैं, क्या बोलते, संकोच करते हैं अपनी रिलीजन को
डिफेंड करने में। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया वॉज डिवाइडेड, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड बेस्ड ऑन रिलीजन एक्चुअली। जो इंडिया को फ्रीडम मिली थी, डिवीजन ऑफ टू कंट्रीज जो किया था वो रिलीजन के ऊपर किया था। पर गांधी जी और नेहरू जी बहुत ही सोशलिस्ट थे, तो उन्होंने उसको भी सप्रेस किया। तो उससे क्या है कि हिस्टोरिकली उन्होंने एनवायरनमेंट वहां से ही क्रिएट कर दिया कि अगर हिंदू स्ट्रांग होंगे तो ये वो है क्या बोलते हैं, इट इज डेंजरस, विच इज टोटली फॉल्स। हिस्टोरिकली जेनोसाइड कोई हिंदू राजा ने किया ही नहीं है। हिस्टोरिकली शिवाजी जो कि इस्लामिक के अगेंस्ट फाइट किए, उन्होंने राज में भी मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं लोगों को मार के वो नहीं जेनोसाइड नहीं किया। रणजीत सिंह वो भी इस्लाम के अगेंस्ट फाइट किया रहा था, उन्होंने किसी को नहीं किया। जबकि आप नादिल शाह, अकबरनामा नहीं, ये औरंगजेब नामा पढ़ो, ये सब पढ़ो, उन्होंने क्लेम किया है। टीपू सुल्तान ने अपने उसमें क्लेम किया है कि मैंने इतने काफिरों को मारा है, राइट। सो वो उसके कारण क्या हुआ है कि हम थोड़े से वीक हो गए हैं। नाउ दैट्स द स्टोरी। बट ऑन द अदर हैंड एक स्ट्रेंथ भी है हमारे में कि सारी वर्ल्ड में इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ने सारी रिलीजियंस को खत्म कर दिया। ओल्ड आप देखो, रोमन एम्पायर थी, रोमन की अपनी ग्रीक थी, उन्होंने अपने इंडिया जैसे ही उन्होंने मल्टीपल गॉड्स वाली रिलीजन थी। वही वाली चीज आप क्या बोलते इजिप्ट में थी, सब खत्म हो गए। पर्सिया में थी, ईरान में थी, सब खत्म हो गए। पारसी थे वहां, सब खत्म हो गए। But we stood even after such a big genocide. So there is a strength. Just we have to think back of that. So yeah, and also I'd like to add more on what Aditya ji said. जैसे हिस्ट्री अगर आप पढ़े तो हिंदूज पे जो इतने सालों से जो गुलामी का जो माहौल रहा था भारत में भी, तो हमारे इतिहास में ही है कि अगर हिंदुओं को हमने एक होने दिया तो दैट वर्क्स अगेंस्ट अस। इसलिए ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है जो चली आ रही है, दैट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस एजेस, एंड वही पॉलिसी अब यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है इवन आउटसाइड भारत, कि भाई कहीं पे भी अगर हिंदूज होते हैं तो उन्हें इकट्ठा होने से, उन्हें यूनाइट होने से रोका जाए। तो कैसे रोका जाए? इज बाय ऑफ कोर्स हिंदूफोबिया, अबाउट रेसिस्ट अटैक्स, अबाउट प्रिवेंटिंग देम, ब्लॉकिंग देम एवरीवेयर। उनको बेसिकली यूनाइट होने से रोकना है। बट एज आई सेड, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द जूइश कम्युनिटी, और कि कैसे हम एक साथ होके, इफ वी हैव अ यूनाइटेड गोल एंड अ क्लियर स्ट्रेटजी ऑन हाउ वी वांट टू गो एंड डू थिंग्स। जैसे अगर पॉलिटिक्स की आप बात करें, आई वुड एनकरेज ऑल दी हिंदू मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी कि आप जाके सबसे पहले तो आप कोई भी जो पार्टी की कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं, आप जाके उनको पहले मिलिए और जानिए व्हाट दे स्टैंड फॉर, और मेंबरशिप लीजिए। सबसे पहली चीज तो आपकी वही है दैट यू हैव टू टेक देयर मेंबरशिप, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि सारे कैंडिडेट्स में से कौन है जो who are really working towards us for the community, and prepare an organized team of volunteers and make dedicated efforts to put all your strength to consolidate the Hindu vote behind them. वैसे ही I'm sure जो बाकी सारे जो लोग हैं in the other communities वैसे ही जीतते आ रहे हैं. So this is something that we need, consolidation of Hindu votes, और इसके लिए हमें multiple levels पे, not just at one level, not just at political level, across Hindu mandirs, across community centers,
across organizations हमें ये mobilize करना होगा that you need to vote for the candidate who speaks on our behalf, और जो सिर्फ हिंदुओं के बारे में नहीं, कनाडा की भलाई के बारे में भी सोचे. And for that you have to have dedicated volunteers. जैसे हम बोलते तो हैं लेकिन we fall back on our efforts. जैसे मंदिर में भी you need to encourage people to come forward, list their concerns, और उनको सबसे पहले बोलें कि आप जिस पार्टी के कैंडिडेट के साथ आप जाना चाहेंगे उसकी मेंबरशिप लीजिए. आप go and visit their party office. उनको जो भी चाहिए, whatever they need from the community, form a tag team and आप घर घर जाके उनका जो भी है उनका प्रचार कीजिए. what they stand for उनको जरा लोगों तक लाइए कम्युनिटी में, and build consensus and consolidate the Hindu vote. So that is what is going to work in the end. तो उसके लिए थोड़ा हमें मेहनत करने की जरूरत है. We need to get out of the homes and go and visit places, mobilize support. और इसके लिए मैं कैंडिडेट से भी कहूंगी that especially the Hindu candidates, that you need to have a unified goal. that अगर हिंदू कम्युनिटी के लोग अगर आपको अप्रोच भी करते हैं, अक्सर ये होता है कि हमारी कम्युनिटी के जो कुछ लोग होते हैं पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं, certain degree of political correctness takes over them. तो होता ये है that promises तो होती हैं सारी, लेकिन once they are elected they have to look at many things too. तो in the run जो सारी promises community से की जाती है वो अक्सर they are not being met in the long run. So this is something that we need, and I say just don't go with one party. We need to have our candidates representing our community in all the political parties in Canada. So वैसे you have more choices and more options, and then they know that if you want to get a consolidated Hindu vote, you need to work towards what the issues and concerns of the community are. जी, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों ने जो चैलेंजेस हैं वो भी बताए. आपने पूजा जी जो बात की कि कंसोलिडेट हिंदू वोट वाला मामला बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत डायर नीड है, उसको करना बहुत ज़रूरी है. जो एलेक्स भाई ने बातें की, उनके अपने एक्सपीरियंस में जो कुछ आया उसके रोशनी में उन्होंने बताया कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन का खौफनाक लेवल और कैसे इनको दुरुस्त करना है. ये बातें हम आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे. और ये जो अवेयरनेस है ये ना सिर्फ कैनेडियन हिंदूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कैनेडियन समाज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. आने वाले दिनों में हम इन इश्यूज़ पे प्योर इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि जो हमारी फेलो कैनेडियन कम्युनिटीज़ हैं वो भी इस मसला को समझ सकें. मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, धन्यवादी हूँ, आप दोनों ने वक्त दिया. और शुक्रगुज़ार हूँ मैं हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का, कोही का और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का भी, जिन्होंने इस इशू पे अपनी अवेयरनेस की कैंपेन चलाई हुई है. और उसका फ़ायदा ज़रूर ना सिर्फ कैनेडियन हिंदूज़ को होगा बल्कि कैनेडियन समाज को भी होगा. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे, और आने वाले दिनों में इस इशू पे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हम लाएंगे. आज की बातचीत मेरे साथ, पूजा जी के साथ और एलेक्स जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद.